इतिहास में बहुत से राजा हुए। कुछ तलवार से जीते, सम्राट अशोक की संपूर्ण कथा। लेकिन केवल एक ही राजा अशोक भारत के इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली शासकों में से सीख लिया। वे मौर्य वंश के तीसरे शासक और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों पर हजारों की मौत का दाग था। उनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम धर्मा या सुभद्रांगी दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया। अशोक का जन्म लगभग पहले 304 ईसा पूर्व हुआ था और जिसे इतिहास और युवावस्था धम अशोक के नाम से ही अमर कर दिया। तेज बुद्धि और कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, लेकिन उनका स्वभाव कठोर और क्रोधी था। परिवर्तन कारण राज दरबार में कई लोग उनसे डरते थे। जो कहा जाता है कि उनके सौतेले भाई उन्हें पसंद नहीं करते थे और उन्हें सत्ता से दूर रखने की कोशिश करते थे। अशोक को तक्षशिला और उज्जैन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रशासक बनाया गया, जहां उन्होंने विद्रोहों को कुशलता से दबाया। इससे उनकी युद्ध क्षमता और नेतृत्व शक्ति स्पष्ट हो गई। सिंहासन तक का संघर्ष। जब सम्राट बिंदुसार बीमार पड़े, तब उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। अशोक ने अपने कई भाइयों को पराजित कर सत्ता प्राप्त की। लगभग 269 ईसा पूर्व वे मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक एक निर्दयी और शक्तिशाली शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। लोग उन्हें चंड अशोक, क्रूर अशोक कहते थे। कलिंग युद्ध जीवन बदल देने वाली घटना। अशोक का जीवन कलिंग युद्ध के बाद पूरी तरह बदल गया। कलिंग, आज का ओडिशा, एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। अशोक ने इसे जीतने के लिए भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, लाखों घायल हुए और असंख्य परिवार उजड़ गए। युद्ध जीतने के बाद जब अशोक ने युद्धभूमि देखी, लाशें, रोते बच्चे, उजड़े घर, तो उनका हृदय कांप उठा। पहली बार उन्हें अपने कर्मों पर गहरा पश्चाताप हुआ। परिवर्तन। चंड अशोक से धम अशोक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म अपनाया। वे अहिंसा, करुणा और शांति के मार्ग पर चल पड़े। अब वे धम्म अशोक कहलाने लगे। धम्म का प्रचार। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की। उनका धम्म मानवता, दया, सत्य, सहनशीलता और नैतिक जीवन पर आधारित था। उन्होंने पशु बलि पर रोक लगाई, जेलों में कैदियों के साथ दया का व्यवहार किया, अस्पताल बनवाए, मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए और कुएं खुदवाए, स्तंभों और शिलालेखों के माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुंचाए। अशोक के शिलालेख और स्तंभ। अशोक ने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए, जो आज भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलते हैं। सारनाथ का अशोक स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बौद्ध धर्म का विश्व में प्रसार। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां बौद्ध धर्म आज भी जीवित है। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और यूनान तक धर्मदूत भेजे। अंतिम समय और मृत्यु। जीवन के अंतिम वर्षों में
अशोक एक साधारण और विनम्र जीवन जीने लगे। कहा जाता है कि वे राजसी सुखों से दूर हो गए थे। लगभग 232 ईसा पूर्व अशोक का निधन हुआ। अशोक की महानता क्यों? उन्होंने शक्ति के शिखर पर पहुंचकर हिंसा त्यागी। युद्ध से नहीं, दया से साम्राज्य चलाया। धर्म को तलवार से नहीं, विचारों से फैलाया। वे विश्व इतिहास के पहले शासक थे जिन्होंने मानव अधिकारों की बात की।